Okay, I will just check what message is there. Fine. So let's start the today's session. Yesterday we already saw uh, view. So view, the simple definition is that view is nothing but the logical table that can be created from one or more tables, or the view is already created. From that view also we can create another view. व्यू का अपना खुद का डेटा नहीं होता है. The view doesn't have its own data, and view is nothing but the window through which we can access the data from the tables. And advantages वगैरह सब हमने देखा था, syntax हो गया था, examples, two types of view, simple and the complex view, दोनों का एग्जाम्पल अपना ऑलरेडी कंप्लीट किया था हम लोगों ने. सो टुडे वी विल सी द डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन व्यू. तो एक्चुअली जो डीएमएल ऑपरेशंस होता है ना, वो व्यू के ऊपर नहीं होता है, वो एक्चुअली टेबल के ऊपर होता है, फ्रॉम विच व्यू इज क्रिएटेड. ओके, सो विच थ्री डीएमएल ऑपरेशंस आर देयर? Insert, delete, and the third one is update. Okay, so these are the three DML operations. So now let us see one by one. So before this, what we will do, अपना एक view create करते, एक create or replace view MP as select ID, name, and the D name from employee. Okay, now let's execute this. That is actually yesterday's session actually. Let's run this. Okay, D name is not there. Just check. सर वो डिपार्टमेंट है, डी नेम नहीं है वो उधर. DPT है ना? I think it's a. यस सर. Okay, fine, good. Fine. So view is created. So what I will do, I will just copy here. So view is created. Now select star from EMP. So now I cannot see the salary column. तो salary column अपने employee table में present है, but I cannot see that salary column in my view. That salary column is hidden from the normal user. Okay, so अगर मैं employee से अगर data select करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा table का data आएगा. That means with salary also. लेकिन EMP is not my table. EMP is my view. तो ये व्यू में मैंने क्या किया था, आईडी नेम और डीपीटी, यही डेटा क्या किया था, स्टोर किया था. ओके, सो दिस इज द सिलेक्ट क्वेरी. सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू परफॉर्म इंसर्ट ऑपरेशन नाउ. तो सी, तो इंसर्ट इनटू ईएमपी, insert into EMP. So this EMP is my view, it's not table. So insert into EMP values. Let us take the ID as 10. ID कौन सा यहाँ पे up to 7 है, तो let us take 8. The name let us take Sanjay, and department name let us take marketing. Okay,
एंड लेट अस टेक एक सैलरी भी एंटर करते हैं। अगर यहाँ पे सैलरी नहीं है तो लेट अस मैं सैलरी एंटर करता हूँ 2000 करके। नाउ इफ आई रन दिस तो देखो टू मेनी वैल्यूज आ रहा है। अभी टू मेनी वैल्यूज क्यों आ रहा है? क्योंकि अपना जो व्यू है वो व्यू में सिर्फ 3 टाइप का डेटा है, सैलरी नहीं है वहां पे। तो मैं क्या करता हूँ, सैलरी को डिलीट करता हूँ यहाँ से। सो नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। तो यू कैन सी हियर 1 रो इंसर्टेड। तो देखो अभी आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे ईएमपी जो मेरा व्यू था उसमें सैलरी कॉलम नहीं था। सैलरी कॉलम कहां पे था? एम्प्लॉय में प्रेजेंट था। तो एम्प्लॉय में अगर प्रेजेंट है और मैंने ईएमपी क्रिएट किया है एम्प्लॉय टेबल से, तो ईएमपी से ये जो ईएमपी को जो मैं अपडेट मतलब इंसर्ट करूंगा डेटा, तो मैं सैलरी को इंसर्ट ही नहीं कर सकता। नॉर्मल यूजर जो रहेगा ना, वो नॉर्मल यूजर को सैलरी का कॉलम दिखता नहीं है। तो अगर उसको सैलरी का कॉलम अगर दिखेगा नहीं तो सैलरी कैसा एंटर करेगा? मतलब वो अब मतलब इंसर्ट डिलीट अपडेट ये ऑपरेशन भी कर नहीं सकता सैलरी कॉलम के ऊपर। तो ही कैन एबल टू इंसर्ट ओनली दीज 3 काइंड ऑफ डेटा। ओके, सो 1 रो इंसर्ट हो गया। तो अभी एक काम करता हूं मैं, मैं पहला कॉपी करके लेता हूं। मतलब यहाँ पे लिखता हूं सर इंसर्ट, हमारे नॉर्मल टेबल में भी दिखेगा क्या वो जो हम लोगों ने इधर इंसर्ट किया है? शो करता हूं ना, वेट करो उसका। तो मैंने पहले क्या किया, इसको कॉपी करके रखता हूं आपको मतलब रेफरेंस के लिए। अभी एक काम करता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अभी ये ईएमपी कौन है? दिस इज माय व्यू। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो व्यू में देखो 8 संजय एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये 3 डेटा मेरा एंटर हो गया। कहां पे एंटर हो गया? व्यू में एंटर हो गया। ओके, अभी एक काम करता हूं, जो मेरा एम्प्लॉय टेबल था मतलब एम्प्लॉय टेबल फ्रॉम विच आई क्रिएटेड ईएमपी नाम का व्यू, अब ये एम्प्लॉय टेबल में वो संजय प्रेजेंट है क्या चेक करते हैं। तो आई विल एग्जीक्यूट दिस। तो अभी देखो यहाँ पे मतलब 8 संजय और ये देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लेकिन सैलरी एंटर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो सैलरी इज नाउ नल इज हियर, नो सैलरी इज देयर। बट लेटर ऑन क्या कर सकता है, जो मेन यूजर रहेगा जिसके पास ये एम्प्लॉय टेबल का राइट्स है, ग्रांट प्रिविलेजेस है, वो क्या कर सकता है, ये सैलरी को बाद में अपडेट इंसर्ट वगैरह कर सकता है। लेकिन नॉर्मल यूजर जो रहेगा जिसको परमिशन नहीं है एम्प्लॉय टेबल के लिए, वो इसको क्या नहीं कर सकता, सैलरी को एंटर नहीं कर सकता। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, जो भी मैं क्या करूंगा डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा वो आपका एक्चुअल टेबल में होता है व्यू के थ्रू। इज इट क्लियर टू यू बच्चों? आ रहा है समझ में? एनी डाउट यू कैन आस्क यस मी। सर। यस सर। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो, आई विल चेक। ओके, ये कौन है? ओ, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। ओके आदित्य, एक्चुअली आई ओके ठीक है, आई अलाउ यू। Okay, if any student has any problem you can ask me. Okay, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया, अपना इंसर्ट ऑपरेशन हो गया। ओके, सो लाइकवाइज अब एक काम करते हैं, डिलीट ऑपरेशन। अभी डिलीट का एग्जैक्टली सिंटैक्स किसी को पता है? सिंटैक्स ऑफ डिलीट, डिलीट, डिलीट फ्रॉम ईएमपी। यस। तो मैं डायरेक्टली एग्जांपल लेता हूं, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर लेट अस टेक सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6000। मतलब जिनका सैलरी 6000 या 6000 से ज्यादा है वो एम्प्लॉय क्या करने का है, मुझे डिलीट करने का है। लेकिन कहां से डिलीट करने का है? व्यू से। लेकिन जब व्यू से डेटा जब हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो आपका एक्चुअल टेबल में से भी क्या हो जाएगा, आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, एनी डाउट? नहीं, क्यों ब्लिंक हो रहा है? Okay, so let us execute this command.
तो इसमें 6000 वाला कौन है? समिता करके एक स्टूडेंट, समिता करके एक एम्प्लॉय है, उस वो क्या होगा यहां से डिलीट हो जाएगी। तो लेट अस टेक execute this command. Okay, salary सर is not एम्प में सैलरी नहीं है ना? ओहो सर व्यू में सैलरी नहीं है। हो गया, देखो हाँ, तो सैलरी नाम का जो ईएमपी अपना व्यू था उसमें सैलरी था ही नहीं। ओके, तो एक काम कर दो, वेरी गुड। तो देखो, तो जो सैलरी कॉलम है वो ईएमपी व्यू में प्रेजेंट ही नहीं था, तो वो नॉर्मल यूजर सैलरी वाला एक्सेस कैसा कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, वेयर आईडी इज इक्वल टू 8, तो जो मैंने संजय जो एंटर किया था जिसका आईडी 8 था उसको क्या करते, डिलीट करते। चलो, तो नाउ वन रो इज डिलीटेड। अब ये वन रो डिलीट करने के बाद तो सैलरी आपका तो नहीं आएगा, तो इसको मैं चेंज करता हूं। नाउ लेट अस टेक आर फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब ईएमपी से मैंने डिलीट किया, तो आपका एम्प्लॉय से भी क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। तो नाउ यू कैन सी हियर, तो जो संजय था जिसका आईडी 8 था वो यहां से क्या हो गया? डिलीट हो गया। इट्स वेरी सिंपल। तो अपना डिलीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, लेट अस टेक अपडेट ऑपरेशन। अभी अपडेट ऑपरेशन एक काम करने का है। लेट अस टेक नेम ऑफ एम्प्लॉय एज, लेट अस टेक एम्प्लॉय का नाम क्या है पहले चेक करते हैं। एम्प्लॉय वन इज अमित, तो अमित का क्या करते हैं? नाम चेंज करते। चलो, जस्ट इट्स ए एग्जांपल, चेंज नेम ऑफ एम्प्लॉय एज अमिता, एज 1, मीन्स जिसका आईडी 1 है उसका प्रीवियस नेम था अमित करके, तो मुझे अमित नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू चेंज द नेम। मतलब बाद में मुझे पता चला कि वो एम्प्लॉय का नाम अमित नहीं है, वो बाय मिस्टेकली मेरा क्या हो गया? एंटर हो गया। एक्चुअली वो एम्प्लॉय का नाम था अमिता करके, तो वो अमिता मुझे क्या करने का है? एंटर करने का है, हुज आईडी इज 1 करके। तो कैन एनी स्टूडेंट टेल मी इसका अपडेट कमांड स्टेटमेंट क्या हो सकता है? तो जस्ट पोस्ट करो कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट में पोस्ट करो, मतलब मुझे समझ में आएगा कि बाकी स्टूडेंट्स को भी आता है क्या। जस्ट पोस्ट इन कमेंट सेक्शन आपका आंसर। मतलब जिसका आईडी 1 है दैट एम्प्लॉय का नाम मुझे चेंज करने का है अमिता। देखो ये सिंपल जो स्टेटमेंट्स है ना वो प्लेसमेंट में पूछते हैं, तो 3 लाइन का क्वेरी है, वो 3 लाइन का स्टेटमेंट आपको लिखने के लिए आना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर ही यूज करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, सब क्वेरी नहीं, इट्स सिंपल सिंपल कमांड, अपडेट कमांड। जिसका आईडी 1 है उसका नेम चेंज करने का है मुझे अमिता, जो प्रीवियस अमित है वो नहीं चाहिए। आई वॉन्ट दैट एम्प्लॉय नेम एज अमिता। आईडी इज इक्वल्स टू 1 एंड नेम इज इक्वल्स टू अमित। हाँ, तो क्वेरी मुझे एक काम करो ना, पोस्ट करो ना, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द आंसर। ओके, तनया देसाई, अपडेट ईएमपी सेट नेम इक्वल टू, ओके, अपडेट ईएमपी, ओके, सेट नेम इज इक्वल टू अमित और वेराइटी, यस परफेक्ट, यस, निकिता एंड तनया, you both are right, good, very good. So see, update emp, okay, emp is my view का नाम, तो आप लोग व्यू का नेम भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अपना टॉपिक चल रहा है व्यू, तो व्यू को अपडेट किया तो आपका टेबल भी अपडेट होना चाहिए। ओके, सो अपडेट emp सेट नेम इज इक्वल टू अमिता वेयर id is equal to 1, वेरी गुड। तो ऐसा क्वेरी आप लोगों को ना उस टाइम मतलब आना चाहिए।
execute this. So now one row is updated. Now after updation, let us take select star from employee. तो सी, तो जिसका आईडी यहाँ पे 1 था, जो अमित था, अमित रिप्लेस बाय अमिता नाउ. Okay, so these are the DML operations which are performed on the view. Now मैंने आप लोगों को इनडायरेक्टली वो टेबल ही चेंज करेगा. हाँ, मतलब आपका व्यू भी चेंज होगा और आपका टेबल भी चेंज होगा, क्योंकि आप मतलब टेबल कैसे चेंज होगा, क्योंकि आप लोग को जो व्यू का जो डेटा होता है वो टेबल से आता है. तो अगर आप व्यू को चेंज करोगे तो आपका जो एक्सटर्नल टेबल होता है वो टेबल भी क्या होता है, अपडेट होता है, क्योंकि व्यू का अपना खुद का डेटा नहीं होता है ना, डेटा तो टेबल का ही होता है. तो जब आप लोग व्यू को अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टेबल भी अपडेट होता है. Is it clear to you? Okay. हम लोग एक काम करते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो कि DML operations cannot be performed on view. देखो मैंने पहले क्या बोला था आप लोगों को कि व्यू के ऊपर हम लोग DML ऑपरेशंस कर सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, और वो तीनों ऑपरेशंस हम लोगों ने चेक किया. अभी मैं क्या लिख रहा हूं कि DML operations cannot be performed on view in following condition. कौन सा कंडीशंस है कि मैं व्यू के ऊपर DML ऑपरेशंस नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल. तो एक काम करता हूं, मैं एक नया व्यू क्रिएट करता हूं. ओके, सो लेट अस टेक क्रिएट वन व्यू. Is view EMP, create or replace view EMP as select max, या let us say ऐसे लिखता हूं, select DPT comma maximum of salary from employee group by DPT. क्योंकि मुझे ग्रुप बाय तो लिखना ही पड़ेगा. क्यों ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा? क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, मैक्सिमम इज एग्रीगेट फंक्शन. तो एवरी डिपार्टमेंट का जो भी, ये हम लोग का लास्ट टाइम हो गया था लास्ट सेशन में, कि एवरी डिपार्टमेंट का जो भी मैक्सिमम सैलरी रहेगा, तो डिपार्टमेंट कौन कौन सा अपना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी कितना है, वो डिपार्टमेंट एंड मैक्सिमम सैलरी विल गेट स्टोर्ड इनटू दिस EMP व्यू करके. ओके, नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस मस्ट. ओके, तो आपको नेम देना पड़ेगा एज, लेट अस टेक so view is created now. अभी ये व्यू क्रिएट हो गया, तो इसको मैं कॉपी करता हूं नोटपैड में. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने का है, दैट स्टेटमेंट आई विल राइट. तो अभी मुझे बताओ कि आपका ये जो EMP व्यू है, ये EMP व्यू में कितने कॉलम्स प्रेजेंट है? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन एम्प्लॉय व्यू? 2 columns. 2. कौन सा 2 कॉलम का नाम क्या है? एक डिपार्टमेंट and salary. और मैक्स सेल. मैक्स सेल. ओके, सो डिपार्टमेंट एंड मैक्स सेल, ऐसा 2 कॉलम्स प्रेजेंट है. तो एक काम करते हैं, डेटा सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. तो अगर मैंने सिलेक्ट किया तो देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सैलरी, HR का मैक्सिमम सैलरी एंड एडमिन का मैक्सिमम सैलरी, ये मेरा डिस्प्ले हो गया. Now what I want to do, let us take insert into EMP. अभी मैं क्या कर रहा हूं, डेटा इंसर्ट कर रहा हूं. तो इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज. ओके, तो देखो फर्स्ट डिपार्टमेंट का नाम क्या है, अपना मार्केटिंग है. तो मैं क्या करता हूं, कोई एक डिपार्टमेंट लेता हूं, एनीथिंग, लेट अस टेक
सेल्स करके, ओके एक डिपार्टमेंट लिया सेल्स करके, कॉमा अभी उसका मैं मैक्सिमम सैलरी एंटर करता हूं, तो मैक्सिमम सैलरी लेट अस टेक 2000 एनीथिंग. नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस. ये देखो, तो वर्चुअल कॉलम नॉट अलाउ हियर. अभी वर्चुअल कॉलम का मतलब क्या होता है कि जो अपना मैक्स सैलरी है वो मैक्स सैलरी प्रेजेंट ही नहीं है अपने नॉर्मल टेबल के अंदर. तो नॉर्मल अपना एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि एम्प्लॉय अपना डेटा इंसर्ट डिलीट अपडेट कहां पे होता है, एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट डिलीट अपडेट होता है. ईएमपी तो जस्ट इट्स लॉजिकल टेबल, उसका खुद का अपना डेटा नहीं होता है. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये दो डेटा जो है ना वो मैं इंसर्ट कर रहा हूं मेरे एम्प्लॉय के टेबल में, लेकिन वो एम्प्लॉय के टेबल में जाएगा ही नहीं. क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो 2000 है मतलब अपना जो मैक्स सैलरी, वो मैक्स सैलरी करके कॉलम प्रेजेंट ही नहीं है. तो जो प्रेजेंट नहीं है दैट मींस इट्स अ वर्चुअल कॉलम. तो यहां पे क्या हो रहा है, अपना डेटा जो है वो इंसर्ट डिलीट अपडेट होगा नहीं. तो देखो जब हम लोगों ने पहले देखा था इंसर्ट डिलीट अपडेट हो रहा था, तो यहां पे नहीं हो रहा है. तो क्यों नहीं हो रहा है, तो रीजन आप लोग याद रखने का, द फर्स्ट कंडीशन इज if view contains group functions या you can say group by clause. तो ग्रुप बाय क्लॉज रहेगा या ग्रुप फंक्शंस रहेगा, उस टाइम आप लोग डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते. ओके अगेन एक काम करते, तो ये अपना एग्जांपल हो गया इसका. फॉर एग्जांपल, और मैं ये है मेरा इंसर्ट ऑपरेशन जो फेल हो रहा है. तो यहां पे मैं लिखता हूं नॉट पॉसिबल. तो नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्स कॉलम नॉट प्रेजेंट इन एम्प्लॉय टेबल. ओके तो ये फर्स्ट हो गया. नाउ लेट अस टेक द सेकंड केस नाउ, कि कब हम लोग अपडेट नहीं कर सकते. तो लेट अस टेक क्रिएट अनदर व्यू. तो क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम इज ईएमपी एज select, let us take star from employee natural join dpt. dpt था या ठीक है, चलो dpt करते हैं. ओके सो व्यू इज क्रिएटेड नाउ. तो मैंने अभी व्यू कैसे क्रिएट किया, दो टेबल को ज्वाइन करके मैंने क्या किया, व्यू को क्रिएट किया. ओके सो दो टेबल को मैंने ज्वाइन करके व्यू को क्रिएट किया है. तो लेट अस टेक कॉपी दिस. तो देखो व्यू का मतलब कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है, लेकिन उसमें टॉपिक्स देखो हम लोग कितना ले रहे हैं. नाउ लेट अस टेक सिलेक्ट द डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी. ओके तो ये डेटा क्या आ गया, अपना डिस्प्ले हो गया. ओके नाउ लेट अस टेक इंसर्ट द डेटा, इंसर्ट इनटू ईएमपी. लेट अस टेक वैल्यूज. तो एक काम करता हूं, आईडी, नेम, सैलरी, ये तीन डेटा मैं क्या करता हूं, एंटर करता हूं. आईडी, नेम, सैलरी. वैल्यूज लेट अस टेक, वैल्यू इज 8, नेम इज लेट अस टेक संजय जो मैंने डिलीट किया था, एंड सैलरी लेट अस टेक 3000. नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस. तो ये देखो, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉलम विच मैप टू अ नॉन की प्रिजर्व टेबल. ओके तो इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, कि जब आप लोग एम्प्लॉय को मतलब जब आप लोग ईएमपी व्यू को अपडेट करोगे, तो अपडेट जो होता है ना वो दो टेबल है, तो दोनों टेबल में से एग्जैक्टली कौन सा टेबल अपडेट होगा, तो यहां पे मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम होता है. मतलब you can update only one table at a time, so you cannot update multiple tables to this view. So that is the problem. So whenever
any view contains the joins, देखो बराबर. So if view contains joins, we cannot perform, so DML operations cannot be performed on view if view contains joins. तो join अगर रहेगा like natural join, cross join, anything, so we cannot perform these operations. Okay, so not possible. तो यहां तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है. तो ये अपना पूरा व्यू का टॉपिक था. तो जो भी मतलब आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट अभी रहेंगे या बीएससी आईटी में स्टूडेंट रहेंगे, उनको थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में डीबीएमएस करके सब्जेक्ट है, उनको व्यू जो है ना वो 4 या 5 मार्क्स के लिए आता है, एक्सप्लेन व्यू विथ एग्जांपल करके. लेकिन हम लोगों ने देखो पूरा 1 आवर का सेशन जो है वो पूरा व्यू के ऊपर लिया है. देखो मतलब व्यू इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एग्जाम में वो 4 या 5 मार्क्स के लिए या कभी आता भी नहीं है. लेकिन ये व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. यहां तक कुछ भी डाउट है स्टूडेंट आपको? एनी डाउट? नो सर. ओके, वेरी गुड. चलो तो अब एक काम करते हैं. सो व्यू इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी today's small topic, set operators. Any student knows set operators कौन कौन सा है? मैथ्स में देखो ना आप लोगों का सेट ऑपरेशंस होता था, जो हम लोग ऐसा ऑपरेशन जो सेट के ऊपर परफॉर्म करते थे. यूनियन. वेरी गुड. इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन. वेरी गुड. और सबसेट, एक्सेप्ट, सबसेट. सबसेट. ओके, सबसेट इट्स नॉट अ ऑपरेटर. डिफरेंस, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं. ओके ठीक है. देखो तो कौन कौन सा ऑपरेटर? डिफरेंस, The first one is union, second one is union all, third one is intersect and the minus. Okay, so these are the 4 set operators. Okay, तो एक काम करते हैं अभी फर्स्ट वन लेते यूनियन. अभी आप लोग बोलोगे कि सर ये यूनियन और यूनियन ऑल ऐसा मतलब 2 एग्जैक्टली क्यों है? ओके, तो चलो मैथ्स में जाते हैं. मैं आप लोग मैथ्स में देखो आप लोगों ने ऐसे ही किया, ऐसे था. देखो ऐसा 2 सर्कल होता था. दिस इज द फर्स्ट सेट एंड दिस इज सेकेंड सेट. ओके, तो लेट अस टेक, और ऐसा ही आंसर आप लोगों का डीबीएमएस में आप लोगों को लिखने का. दिस इज द ए सेट एंड दिस इज योर बी सेट. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए है ना, दिस सर्कल, दिस ए इज नथिंग बट फर्स्ट टेबल and this B is nothing but this is the second table. So this circle is nothing but the table. तो A table and the B table. Okay, तो ऐसा 2 टेबल है और मुझे क्या करने का है, A यूनियन B. ओके, यूनियन इज अ कीवर्ड. तो A टेबल का डेटा और B टेबल का डेटा, ये दोनों डेटा के ऊपर मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने का है? यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने का है. ओके, लेकिन अभी जब अगर आप लोग यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है? देखो यूनियन में लिख रहा हूं डेफिनेशन क्या एग्जैक्टली. सो इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम फर्स्ट टेबल और सेकेंड टेबल. मींस से और का मतलब क्या होता है? और कीवर्ड आएगा ना, दैट मींस इट्स अ यूनियन. सो इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम फर्स्ट टेबल और सेकेंड टेबल, बट रिपीटेड एंट्रीज डिस्प्ले ओनली वंस. तो दिस इज द डिफरेंस. ये देखो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल करके. तो अभी क्या करते हैं, डायग्राम में जाते. देखो तो ये है आप लोगों का फर्स्ट टेबल और ये जो बी है दिस इज योर सेकेंड टेबल.
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डेटा जो डिस्प्ले होगा ना, दिस डेटा डिस्प्ले फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, मतलब ए से डिस्प्ले हो गया। अभी ए से डिस्प्ले होने के बाद जब डेटा बी से डिस्प्ले होगा तो ये जो कॉमन पार्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, कॉमन पार्ट आपका दो बार डिस्प्ले होगा। फर्स्ट ए पार्ट डिस्प्ले हो गया एंड बाद में बी पार्ट डिस्प्ले हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जो कॉमन पार्ट है ना, दिस कॉमन पार्ट डिस्प्ले ट्वाइस, ए से और बी से। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या करने का है, एक ही बार डिस्प्ले करने का, मतलब डुप्लीकेट डेटा विल बी डिस्प्लेड ओनली वंस। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये पार्ट को यहां से डिलीट करूंगा। तो ये पार्ट क्या हो गया, यहां से डिलीट हो गया और आपका डेटा डिस्प्ले हो गया ए से पूरा का पूरा, और बी का डेटा डिस्प्ले हो गया। लेकिन जो कॉमन पार्ट था वो कॉमन पार्ट ए में ऑलरेडी डिस्प्ले हो गया, तो बी में काउंट करने का नहीं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ए यूनियन बी। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर ए का पार्ट डिस्प्ले हो गया, दूसरा कलर लेते हैं। ओके ठीक है, तो ए पार्ट इज डिस्प्लेड, चलो ये लेते हैं। तो ए part is completely displayed here, and then this B part displayed। okay, तो अभी एक काम करते हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अभी ना थोड़ा सा ना दो टेबल क्रिएट करते हैं, और वो दोनों टेबल जो है ना हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे चारों ऑपरेशंस के लिए। तो दो टेबल का नाम देते हैं, एक लेट अस टेक डिपॉजिटर। अभी डिपॉजिटर का मतलब क्या होता है, जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। लेट अस टेक क्रिएट टेबल डिपॉजिटर, लेट अस टेक आईडी मींस कस्टमर आईडी, नंबर 2, प्राइमरी की, कस्टमर नेम char 2, let us take 20 and let us take डिपॉजिटर है तो उसका एक बैलेंस करके लेते हैं, नंबर एंड व्हाट लेट अस एक 7 करके लेते हैं, 7,2 करके। ओके, तो दिस इज द डिपॉजिटर टेबल। वन मोर टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल बोरोवर। बोरोवर मतलब क्या होता है, जो बैंक से लोन लेता है। तो आईडी नेम एंड बैलेंस के जगह पे लेट अस टेक लोन। ओके, 7,2। तो ये दो टेबल्स हम लोग क्रिएट हो गया। लेट अस टेक फर्स्ट टेबल इज क्रिएटेड, सेकेंड borrower is created। ओके, तो दो टेबल अपना क्रिएट हो गया। अभी क्या हम करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू डिपॉजिटर, insert into depositor values, let us say id is 1, name is Amit and let us take उसका बैलेंस है 2000। ओके, तो ये रन करते हैं, तो वन रो इंसर्टेड। नाउ डिपॉजिटर के जगह पे एक काम करते हैं, borrower, ओके, वन रो इंसर्टेड। ठीक है, देखो मतलब डिपॉजिटर में अमित प्रेजेंट है एंड बोरोवर में भी अमित प्रेजेंट है, मतलब दोनों में क्या आ गया, अमित आ गया ना। अभी 1 के जगह पे एक काम करते हैं, 2 लेते हैं ना, संतोष एंड लोन इज लेट अस टेक 3000। ओके, तो वन रो इंसर्टेड। ठीक है, देन लेट अस टेक 3 करके, तो 3 let us take Samit and let us take
4000. ओके, तो 3 बोरोवर अपने पास है 1 2 3 करके. अब एक काम करते हैं, डिपॉजिटर 1 2 3 ऑलरेडी है, तो 4 लेते हैं. समिता, एंटर. नाउ लेट अस टेक 5. अमिता. दैट्स इट. तो अपना 3 रोज मैंने एंटर किया है डिपॉजिटर में एंड बोरोवर में. तो अभी काम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपॉजिटर. तो डिपॉजिटर में प्रेजेंट है 1 4 5 अमित, समिता, अमिता. ओके, तो उसके नीचे एक काम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोरोवर. नहीं हो रहा है, एक टाइम में एक ही होता है. ठीक है, चलो. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोरोवर. तो ये है अपना डिपॉजिटर एंड बोरोवर. तो अभी मैं क्या करता हूं यहां पे, सी केयरफुली. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोरोवर और यूनियन करके लिखता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपॉजिटर. देखो बराबर. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोरोवर यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपॉजिटर. मतलब दिस इज योर फर्स्ट टेबल, दिस इज योर सेकेंड टेबल. तो मुझे आप लोग बताओ, दोनों टेबल का डेटा डिस्प्ले होगा क्या यहां पे बच्चों? दोनों टेबल में से डेटा डिस्प्ले होगा क्या यहाँ पे? यस सर. होगा या नहीं होगा? होगा. होगा. कोई ऐसा होगा बोल सर. रहा है डिस्प्ले नहीं होगा, ऐसा कोई है क्या? सब जन बोल रहे होगा. कर दोनों डिस्प्ले का कॉमन होगा तो नहीं रहेगा, वो एक बार ही होगा सिर्फ. अभी देखो यहाँ पे, सबसे 5 ही रो आएगा. अभी देखो यहाँ पे आईडी, नेम और क्या हो रहा है, लोन हो रहा है, मतलब बोरोवर का. लेकिन डिपॉजिटर का जो है, तो डिपॉजिटर में क्या था, डिपॉजिटर में बैलेंस करके था, वो बैलेंस करके कॉलम आया ही नहीं है. तो क्या करने का, जो कॉमन कॉलम है ना वही दे दो, दैट इज बेटर. तो सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम और यहाँ पे स्टार के जगह पे आईडी कॉमा नेम. तो कॉमन कॉलम दे दो, दैट इज बेटर. तो सी, तो यहाँ पे कितना रो आ रहा है, 5 रोज आ रहा है. अभी 5 रोज क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अमित है ना, ये अमित बोरोवर में भी प्रेजेंट है एंड इट इज प्रेजेंट इन डिपॉजिटर ऑल्सो. तो क्या हो रहा है, वो एक ही बार आ रहा है. देखो, इसलिए मैंने क्या किया था, पहले डायग्रामेटिकली आपको समझाया था. तो जो अमित था ना, वो अमित यहाँ पे कॉमन पोर्शन में प्रेजेंट था. इट इज प्रेजेंट इन ए ऑल्सो, इट इज प्रेजेंट इन बी ऑल्सो, बट इट डिस्प्ले ओनली वंस. वो एक ही बार क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है. तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली यूनियन क्या होता है. तो यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है, दैट कॉमन पार्ट डिस्प्ले ओनली वंस. ओके, तो ये हो सर गया. कई सारे कॉलम्स होते हैं ना कॉमन पार्ट्स के, अगर एक भी कॉलम चेंज कर दिया तो? हाँ, एक भी कॉलम अगर चेंज किया तो आपका जो पहले वाला जो टेबल था बोरोवर, वो बोरोवर का एक्स्ट्रा कॉलम आएगा यहाँ पे, क्योंकि बोरोवर में लोन था लेकिन डिपॉजिटर का जो बैलेंस था वो नहीं आ रहा था यहाँ पे. इसलिए क्या होता है, जो कॉमन कॉलम होता है ना, वो कॉमन कॉलम दे दो. मतलब आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो कॉलम एग्जैक्टली कौन से टेबल का है. तो इट्स बेटर टू डू द कॉमन कॉलम नेम्स. ठीक है, फाइन. तो ये हो गया यूनियन. अब एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूनियन आई विल राइट यूनियन ऑल नाउ. ओके, तो यूनियन ऑल में क्या होगा, ये देखो, फर्स्ट इट डिस्प्ले फ्रॉम द बोरोवर एंड देन इट डिस्प्ले फ्रॉम द डिपॉजिटर. तो अमित जो था ना, वो अमित दोनों में प्रेजेंट था. तो जो कॉमन रो था, वो कॉमन रो क्या हो गया, यहाँ पे 2 बार डिस्प्ले हो गया. देखो, तो ये है मतलब यूनियन ऑल का मीनिंग क्या होता है. देखो, तो इट इज सेम एज यूनियन. देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, द सेकेंड ऑपरेशन इज ऑल, इट इज as union but it say
रोज ऑल्सो। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, डुप्लीकेट रो जो था ना वो एक ही बार क्या कर रहा था, डिस्प्ले कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, वो डुप्लीकेट रो जितना भी होगा ना उतना क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा। ओके, दैट मीन्स इसका डायग्राम कैसा होगा देखो। So this is my first table, this is my second table, and data display from दैट मीन्स कॉमन पार्ट जो है वो कॉमन पार्ट क्या होगा यहाँ पे, अपना जितना भी बार होगा उतना डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द ए यूनियन ऑल बी। तो यहां तक कुछ भी डाउट है स्टूडेंट? एनी डाउट आ रहा है समझ में आपको? सर ए यूनियन बी में तो जो उनका कॉलम नेम है वो तो अलग है ना, लोन और वो डिपॉजिट। हाँ, तो एक ए का मतलब मैंने क्या किया, ए इज नथिंग बट ईयर आपका सिलेक्ट का स्टेटमेंट आएगा, सिलेक्ट कॉलम का नाम। ये यहाँ पे मैंने जस्ट डायग्रामेटिकली शो किया कि ए का मतलब होता है फर्स्ट टेबल, बी का मतलब होता है सेकेंड टेबल। लेकिन एक्चुअल अपने को अप्लाई कहाँ पे करने का है, टेबल के ऊपर अप्लाई करने का है। तो पहला तो ए के लिए अपने को सिलेक्ट स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा ना। तो ए इज नथिंग बट द सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑन द ए का टेबल, बी इज नथिंग बट द सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बी का टेबल। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, डिटेल में अपना कहाँ पे आ रहा है, नोटपैड में लिखा है ना मैंने यहाँ पे। हाँ तो सर this वो is- समझा, ये बोल रहा हूँ कि कॉलम नेम जो है अलग है ना, मतलब मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ, ओनली यूनियन। हाँ उसका हाँ कॉलम में मतलब लोन, इसका है डिपॉजिट। हाँ तो शो क्या करेगा? हाँ, तो अभी देखो लोन डिस्प्ले हो गया, बराबर ना। लेकिन क्या हो रहा है, वो अपना जो सेकंड टेबल का जो था बैलेंस वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो जो कॉलम्स जो प्रेजेंट होता है ना फर्स्ट टेबल में, वो आप लोगों का कॉलम डिस्प्ले होगा, लेकिन डिपॉजिटर का जो कॉलम है वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है ना बोरोवर के साथ। तो इसलिए बेटर क्या करने का, जो कॉमन कॉलम होता है ना सिलेक्ट स्टेटमेंट में, वो कॉमन कॉलम ही देने का। तो जो डेटा अपना क्या होगा, मैच होगा ना, वही डेटा क्या होगा आपका, डिस्प्ले होगा वहां पे। दैट इज अ बेटर Okay. वे। Okay, fine, good. Now the operation number 3, I think this is understandable. Intersection, it's a intersect operator, and intersect मतलब क्या होता है, it's a common part, means अगर ये फर्स्ट टेबल है, दिस इज माय सेकेंड टेबल, और कॉमन पार्ट इज नथिंग बट द दिस पार्ट। तो ये पार्ट को मुझे क्या करने का है, डिस्प्ले करने का है। तो दोनों टेबल में कौन प्रेजेंट था, अमित करके था, तो अमित को मुझे क्या करने का है, डिस्प्ले करने का है। तो दैट अमित विल गेट डिस्प्ले हियर। ओके, तो मतलब क्वेरी कैसा होगा देखो, मतलब यहाँ पे मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा which is present in both tables. Okay, अभी एग्जांपल देखो, डिस्प्ले those employees having account as well as taken a loan फ्रॉम बैंक। देखो मैंने स्टेटमेंट कैसे लिखा है कि ऐसे एम्प्लॉइज को डिस्प्ले करो जिनका बैंक में अकाउंट है। अभी जिनका बैंक में अकाउंट है मतलब वो बैंक में डिपॉजिट कर दे उनका अमाउंट, दैट इज अ डिपॉजिटर। एंड जिन्होंने बैंक से लोन भी लिया है, तो ऐसे दोनों टेबल में अपना अगर एम्प्लॉय प्रेजेंट रहेगा, देखो एज वेल एज का मतलब क्या होता है, एंड। तो अगर और करके आएगा ना, और का मतलब होता है यूनियन या यूनियन ऑल। लेकिन जब एंड वर्ड आएगा या एज वेल एज आएगा, मतलब दोनों से डेटा चाहिए, देन यू नीड टू यूज द इंटरसेक्ट ऑपरेटर। ओके, तो क्या करता हूं, यहां पे मैं सेम क्वेरी को टाइप करता हूं, एंड इंस्टेड ऑफ यूनियन ऑल आई विल राइट एंड ऑपरेटर हियर। ओके,
सो नाउ एग्जीक्यूट करके चेक करते कि अमित आउटपुट में आता है या नहीं आता है। एंड करके सर इंटरसेक्ट लिखना होगा ना। सॉरी एंड का एंड तो कीवर्ड होता है ना इंटरसेक्ट, ऐसे कैसे हो गया इंटरसेक्ट। सी तो अमित इज द ओनली कस्टमर जिनका बैंक में अकाउंट है और जिसने क्या किया है, लोन भी लिया है। ओके तो दिस इज नथिंग बट द इंटरसेक्ट ऑपरेटर। ओके यहां तक कुछ भी डाउट है स्टूडेंट? एनी डाउट? ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। और ये सेट ऑपरेटर्स है ना, आपका जो थ्योरी पेपर होता है डीबीएमएस का, उसमें भी ये 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है। तो पहले एक्सप्लेन करने का, फिर डायग्रामेटिकली शो करने का, फिर एग्जाम्पल बताने का, आउटपुट बताने का एग्जैक्टली क्या है, तो 5 मार्क के लिए आपका आंसर हो जाएगा। ओके नाउ लास्ट वन इज द सर वो माइनस। एग्जांपल में इंटरसेक्ट लिख दो एंड हटा दो। हाँ यस यस, तो एंड की जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्ट। नाउ माइनस कैसे होता है देखो। तो माइनस का एक्चुअली 2 वेरिएशंस है। तो ये जो है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज ए इंटरसेक्ट बी। ओके नाउ दिस इज, सर इसमें अमित नहीं आएगा ना माइनस में? देखते ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, then let us take this is again first and this is second। now तो अभी ये जो फर्स्ट वाला जो है दिस इज a माइनस b, और ये जो सेकेंड वाला जो है दिस इज b माइनस a। ओके तो a माइनस b का मतलब क्या होता है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करो। तो a में से b सब्ट्रैक्ट करो मतलब b का जो पार्ट आपका a के अंदर आ गया है उसको क्या करो, डिलीट करो। तो आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट आएगा ये वाला पार्ट। सो दिस इज a, तो ये पेंट का जो फाइल है ना वो भी मैं क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो दिस इज a माइनस बी and this is nothing but the b minus a। तो ये हो गया b minus a। ओके नाउ सी, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन पहला, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम फर्स्ट टेबल but not from second table or vice versa। अभी क्वेरी कैसा है देखो, डिस्प्ले those customer having account, देखो display those customers having account but not taken loan। मतलब मुझे क्या करने का है, ऐसे कस्टमर को डिस्प्ले करने का है जिनका बैंक में अकाउंट है। ओके जिनका बैंक में अकाउंट मतलब वो पैसा भरते हैं लेकिन उन्होंने लोन नहीं लेना चाहिए। ओके बैंक में उनका क्या है, लोन नहीं चाहिए। ओके सो व्हाट आई विल डू हियर, सेम क्वेरी। अभी जिनका बैंक में अकाउंट है, तो बैंक में अकाउंट है उसके लिए टेबल का नाम है अपना डिपॉजिटर। ओके और मैं क्या करूंगा, डिपॉजिटर में से बोरोवर को सब्ट्रैक्ट करता हूं। ओके डिपॉजिटर में से बोरोवर सब्ट्रैक्ट हो गया। अभी ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो लोन लिया है और जो डिपॉजिटर टेबल में अमित करके, तो मैं क्या करूंगा, अमित को सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस करूंगा फ्रॉम द डिपॉजिटर से। ओके तो अमित आपका जो है ना, वो अमित आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
क्योंकि मैंने क्या लिखा है, डिपॉजिटर माइनस बोरोवर। तो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, तो देखो यहाँ पे समिता और अमिता देखो आ गया, अमित कैंसिल हो गया क्योंकि अमित का बैंक में अकाउंट है लेकिन उसने लोन भी लिया है ना। तो मेरा स्टेटमेंट क्या है वहां पे कि मुझे अकाउंट वाला चाहिए पर्सन, मुझे ऐसा कस्टमर चाहिए कि जिनका बैंक में अकाउंट है लेकिन जिसने लोन नहीं लिया, लेकिन अमित ने तो लोन लिया है, तो वो क्या हो गया, यहां से सब्ट्रैक्ट हो गया। इन अ सिमिलर मैनर लेट अस टेक those customer taken loan but not having account, मतलब उनका क्या है, डिपॉजिट करने का अकाउंट नहीं, मतलब पैसा भरते नहीं, उन्होंने क्या किया है, जस्ट बैंक से लोन लिया है लेकिन वो पैसा क्या नहीं करते, डिपॉजिट नहीं करते। तो ऐसे कस्टमर क्या चाहिए, मेरे को चाहिए। तो जस्ट क्वेरी को उल्टा करने का, यहां पे ये जो स्टेटमेंट है माइनस एंड बोरोवर में से क्या करने का, डिपॉजिटर को सब्ट्रैक्ट करो। तो सी हियर, तो संतोष एंड समित, तो ऐसे जो दो पर्सन है जिन्होंने बैंक से लोन लिया है, अभी यहां से भी क्या हो गया, अमित डिलीट हो गया क्योंकि अमित ने लोन लिया है। देखो बोरोवर का मतलब क्या होता है, लोन लिया है लेकिन जिसका अकाउंट भी है ना बैंक में, लेकिन अकाउंट वाला जो कस्टमर है वो मुझे नहीं चाहिए वहां पे। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है बच्चों, इज इट क्लियर टू यू, ये 4 सेट ऑपरेटर्स। तो ये आपका लास्ट क्वेरी हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, कुछ भी डाउट रहेगा यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। Any doubt? Students, any doubt? जस्ट पोस्ट करो कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो, या अगर आपको समझ में आ रहा है, या कोई अगर एक टॉपिक ऐसा रहेगा नहीं समझ में आ रहा है। सर हमारा एक कमांड रह गया था ना डीटीएल में। कौन सा रह गया था? कौन सा कमांड रह गया था, फिर मुझे याद नहीं। सर सेव पॉइंट रह गया था ना सर। ठीक है ठीक है। Save point. So used to create a transaction marker. तो सेव पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन मार्कर क्रिएट करने के लिए क्या होता है, यू मतलब अप टू विच पॉइंट आपको आपका क्वेरी सेव करने का है, उसके लिए क्या होता है, सेव पॉइंट होता है। अभी उसका सिंटैक्स क्या होता है, देखो सिंटैक्स पॉइंट एंड द मार्कर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखेंगे सेव पॉइंट एंड ए, ओके सेव पॉइंट और लिखेंगे ए करके, यहाँ पे मतलब अप टू दिस ए पॉइंट मुझे क्या करने का है, डेटा को मुझे सेव करने का है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ओके, तो सेव पॉइंट एंड द मार्कर नेम, एग्जांपल इज अ सेव पॉइंट ए, सेमीकोलन इज ऑप्शनल। ठीक है, भी देखो तो अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे कमिट का मतलब क्या होता है, आपका डेटा पूरा सेव हो गया, उसके बाद मैंने इंसर्ट किया, देन लेट अस टेक अपडेट किया सेव पॉइंट ए, उसके बाद लेट अस टेक डिलीट, वन मोर इंसर्ट, लेट अस टेक सेव पॉइंट बी करके
एंड लेट अस टेक अपडेट। अभी देखो बराबर मतलब कॉन्सेंट्रेट करो। अभी अगर मैंने यहां पे रोल बैक लिखा, ओके, अगर मैंने यहां पे क्या लिखा, रोल बैक लिखा, तो मुझे आप लोग बोलो कि क्या रोल बैक होगा। सर सेव पॉइंट बी के तक हो लास्ट जाएगा। वाला अपडेट। मतलब रोल बैक अगर मैंने लिखा तो लास्ट सर अपडेट होगा। ये देखो, अभी मैं क्या करता हूं यहां पे, इंसर्ट वगैरह किया, तो मतलब देखो अभी प्रॉपर, अगर मैंने यहां पे रोल बैक लिखा तो मैंने लास्ट कमिट के बाद, मतलब ये देखो ये मेरा कमिट है, ये कमिट के बाद मैंने जो भी इंसर्ट डिलीट अपडेट किया है वो सब आप लोगों का क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या लिखा, रोल बैक। रोल बैक का मतलब क्या होता है, इट डिलीट एवरीथिंग, मतलब इट नलीफाई ऑल द डीएमएल ऑपरेशंस आफ्टर लास्ट कमिट। मतलब ये जो इंसर्ट है ना, ये वाला इंसर्ट, ये इंसर्ट का डेटा आपका टेबल में रहेगा क्योंकि मैंने क्या किया है, कमिट किया है। लेकिन ये कमिट के बाद मैंने क्या किया, ये जो ऑपरेशंस किया है ना, ये ऑपरेशंस आपका पूरा क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तो आपका जो ये सेव पॉइंट है ना, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, देखो, तो दिस रोल बैक किसका मतलब होता है, डीएमएल कमांड तो ऑटोमेटिक कमिट हो जाएंगे ना। नहीं ना, डीएमएल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली कमिट नहीं होता है, डीडीएल ऑपरेशंस ऑटोमेटिक कमिट होता है। हाँ सर डीएमएल नॉट ऑटोमेटिकली कमिटेड, इसलिए तो कमिट चाहिए ना अपने को डीएमएल ऑपरेशंस के लिए। तो रोल बैक का मतलब क्या होता है, इट रोल बैक ऑल दी डीएमएल ऑपरेशंस आफ्टर लास्ट कमिट। तो लास्ट कमिट के बाद जो भी किया वो मेरा रोल बैक हो जाएगा। अभी देखो मैं सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखता हूं, रोल बैक टू ए। देखो रोल बैक टू ए। अभी रोल बैक टू ए का मतलब क्या होता है कि ये देखो सेव पॉइंट ए, मतलब अप टू दिस ए पॉइंट मैं क्या करूंगा, डेटा को सेव करूंगा। लेकिन ये ए के बाद जो मैंने लिखा है वो मेरा क्या हो जाएगा, रोल बैक। मतलब ये जो ऑपरेशन है आपका, ये ऑपरेशन आपका रोल बैक हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या लिखा है, रोल बैक टू ए लिखा है। आ रहा है क्या समझ में? देखो अगर मैंने रोल बैक लिखा तो आपका पूरा रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक टू ए का मतलब होता है कि आपने जो ए के बाद जो लिखा है ये वाला ऑपरेशन, ये आपका रोल बैक हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर मैंने कमिट लिखा तो दीज टू ऑपरेशंस आर नाउ सेव। आ रहा है समझ में आपको? इसके बाद समझो अगर मैंने रोल बैक टू ए के जगह पे रोल बैक टू बी लिखा, तो रोल बैक टू बी का मतलब क्या होता है कि ये जो अपडेट है ना, ये अपडेट मेरा रोल बैक हो जाएगा क्योंकि वो मैंने बी के बाद लिखा है। लेकिन अगर मैंने रोल बैक टू बी के बाद अगर मैंने कमिट लिखा तो ये जो डेटा है ये मेरा डेटा सेव हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है एग्जैक्टली सेव पॉइंट क्या होता है? तो सेव पॉइंट का मतलब होता है कि अप टू विच पॉइंट यू वांट टू सेव योर डीएमएल ऑपरेशंस। इसलिए क्या होता है, वो ए मार्कर बी मार्कर ऐसा वो देते हैं कि यहां तक मुझे क्या करने का है, डेटा सेव करने का है। इसके बाद अगर का डेटा मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वो ए के बाद में लिखूंगा लाइक दैट। तो ये होता है सेव पॉइंट का पर्पस। आ रहा है बच्चों? थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट्स इजी एक्चुअली। इज इट क्लियर टू यू बच्चों? यस सर। सर अगर सेकंड बार कमिट लिखेंगे मतलब ए तक सेव हो जाएगा, फिर से कमिट हाँ। लिखेंगे तो बी तक सेव हो जाएगा। देखो अगर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रोल बैक टू ए लिखा है ना, तो रोल बैक टू ए का मतलब होता है कि ये मेरा डेटा क्या हो गया, रोल बैक हो गया। ओके, मतलब क्या हो गया, मेरा डेटाबेस से निकल गया, नलीफाई हो गया। हाँ, लेकिन इस रोल बैक टू ए के बाद अगर आप लोग ये वापस रोल बैक लिखते हो तो ये भी डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये वाला डेटा अगर आपको सिलेक्ट मतलब सेव करने का है तो आपको कमिट लिखना होगा बाद में, क्योंकि रोल बैक का मतलब क्या होता है, नलीफाई करो। लेकिन सेव करने के लिए आपको बाद में कमिट तो लिखना पड़ेगा।
तो रोल बैक टू ए का मतलब होता है कि ये वाला डेटा आपका गया, लेकिन जो डेटा आपको परमानेंटली सेव करने का है, मतलब ये वाला डेटा, उसके लिए तो आपको कमिट लिखना पड़ेगा ना, ऐसा होता है ये। इज इट अंडरस्टूड, क्लियर टू यू? यस सर। यस, वेरी गुड। चलो, तो आज का सेशन क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, एंड अभी नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नथिंग बट द जॉइंस। तो जॉइन इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस एसक्यूएल। ऑन बहुत सारा जॉइंस है एंड थोड़ा सा ट्रिकी है प्लेसमेंट के रिलेटेड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉइंस करके। तो दैट जॉइंस वी विल सी इन द लास्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन, ठीक है। चलो, टिल दैट टाइम सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। स्टे सेफ एंड द टेक केयर। चलो, बाय बाय स्टूडेंट्स। सर हेलो। हाँ, बोलो बोलो। सर मुझे कुछ पूछना था सर, जो ये महाराष्ट्र के आउटसाइड स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका जो एडमिशन होता है सर मुंबई कॉलेजेस में, वो जेई की बेसिस पे होता है? वो ये होता है, OHU स्टूडेंट होता है ना, हाँ अदर यूनिवर्सिटी, हाँ हाँ। उनका वो एक सेपरेट कोटा होता है एक्चुअली। जैसा तो जम्मू एंड कश्मीर का होता है, JNK वगैरह, OHU स्टूडेंट होता है उनका, आई थिंक अलग से कुछ तो कोटा रहता है एक्चुअली वो। सर एक्चुअली सर उनका सर जेई की बेसिस पे लेते हैं फिर एडमिशन? उसका क्या? उनका हाँ, सिर्फ जेई की बेसिस पे लेते हैं? यस यस। तो एक काम करो ना, अब मतलब फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं सर, मुझे ये पूछना था कि सर अगर जेई की बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं तो फिर क्या बाहर वाले स्टूडेंट को एमएससीटी देना जरूरी है क्या? अभी वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन कॉलेज में अभी वो एडमिशन के लिए मतलब जो पर्सन्स है ना, उनको सब पता है एक्चुअली। अभी मुझे एडमिशन का कुछ भी पता नहीं है, नो आइडिया एक्चुअली। लेकिन आप कॉलेज में फोन करोगे ना तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। कॉलेज में अभी मतलब एडमिशन वाले लोग हैं प्रेजेंट वहाँ पे। सर उनका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मिलेगा सर? एक काम करता हूँ मैं, तुम्हारा नाम क्या है, निखिल है क्या? हाँ सर। हाँ, तो एक काम करो, मुझे जस्ट ये मुझे MS टीम के ऊपर ना पर्सनल मैसेज सेंड करो कॉन्टैक्ट नंबर का, तो मैं वो नंबर फॉरवर्ड करता हूँ सर का। ठीक है सर। ठीक है, तो पर्सनल MS टीम के ऊपर पर्सनली मैसेज करो। मेरे पास सर का नंबर है एक्चुअली, वो मैं तुमको सेंड करता हूँ, तुम फिर कांटेक्ट करो, ठीक है? ठीक है, यस सर। ओके, चलो, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय।